Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to discuss two different topics of chapter 8th local government. Your first topic is Jila Parishad at district level and Panchayat Samiti Panchayat Raj Act 1993. So let us start our discussion regarding our today's topic. Zilla Parishad at district level. Zilla Parishad is the apex body बाय द पंचायती राज एक्ट। पंचायती राज एक्ट के द्वारा इसको सबसे अपेक्स बॉडी माना गया, सबसे टॉप पे माना गया। सबसे लोअर लेवल पे क्या विलेज ग्राम पंचायत होती है, विलेज लेवल पे, आफ्टर दैट ब्लॉक लेवल, आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल। कंपोजिशन इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समितिज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो पंचायत समितिज के चेयरपर्सन हैं वो इसके अंदर मेंबर होते हैं। एमपीज, एमएलएस एंड एमएलसी। एमएलसी मीनिंग आता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, member of parliament, member of legislative assembly of the district, and third representatives of cooperative society, and fourth representatives of SCs, STs and women. SC means scheduled caste, scheduled tribe and women, and fifth chairpersons of municipalities of the district. नेक्स्ट है टर्म, कार्यावधि, कार्यकाल। इट्स टर्म इज़ 5 ईयर, 5 साल का इसका टर्म होता है। ईच जिला परिषद हैज़ ए चेयरमैन इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द परिषद। जिला परिषद का चेयरमैन होता है जिसको परिषद के मेंबर्स द्वारा चुना जाता है। ऑफिस ऑफ चेयरमैन आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, एंड 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन। औरतों के लिए 1/3 सीट हमेशा महिलाओं के लिए रिजर्व आरक्षित की जाती है। नेक्स्ट थिंग है फंक्शंस, कार्य क्या क्या होते हैं इसके। वेलफेयर फंक्शंस लाइक टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन वर्क को अंडरटेक करना मीन्स उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना, एग्जीक्यूट करवाना। कंस्ट्रक्शन वर्क के रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग है, प्लान बनाए गए हैं। मेंटेनेंस ऑफ रोड, सड़कों की मरम्मत करवाना, ब्रिजेस इनकी मरम्मत करवाना। एंड कलवर्ट, कलवर्ट मीन्स क्या होता है प्याऊ, जो जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की होती है सड़कों पर लोगों के लिए, उसके बारे में देख रेख करना। पार्क्स वगैरह बनाना पब्लिक के लिए, लाइब्रेरीज सेटअप करवाना, डिस्पेंसरी ओपन करवाना हेल्थ केयर के लिए, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करवाना। एंड नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप लैंड, ह्यूमन एंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द एरिया, मतलब लोगों का विकास करना, भूमि का विकास के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करना, और वाटर रिसोर्सेज, वाटर को एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं उसका सही यूटिलाइज करना। और नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रिलीफ, राहत दिलाना ड्यूरिंग ड्रॉट एंड डिस्ट्रेस, सूखे के दौरान राहत प्रोवाइड करवाना। और जब वेन एवर वी फेस एनी डिफ़िकल्टीज, डिजास्टर, देन टू प्रोवाइड द रिलीफ। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी फंक्शन, टू सुपरवाइज एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना किसके, पंचायत समितिज़ की और ग्राम पंचायत की। सेकंड, टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंटल प्लान प्रिपेयर्ड बाय पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब पंचायत समिति के द्वारा जो डेवलपमेंट प्लान बनाए गए हैं उसको कोऑर्डिनेट करना। थर्ड, टू एग्जामिन एंड अप्रूव बजट ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति द्वारा जो बनाया गया बजट है उसको एग्जामिन करना, ऑब्जर्व करना और अप्रूवल देना। थर्ड, एडवाइजरी फंक्शन, द जिला परिषद गिव्स एडवाइजेज टू स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। जो जिला परिषद है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार, ताकि देहाती एरिया में जो भी लोगों की जो आधारभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन, इट गेट्स ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ डिवाइडेड बिटवीन द पंचायत समितिज। फाइनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, इसमें कुछ ग्रांट दी जाती है, किससे ग्रांट मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसको बाद में बांट दिया जाता है पंचायत समिति इसके बीच में, ताकि वो गांव का और शहरों का विकास करवा सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शन, टू अंडरटेक स्कीम्स लाइक इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, पुअर्टी एलिवेशन, मतलब सिंचाई संबंधी, बिजली व्यवस्था संबंधी, गरीबी हटाने के संबंधी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों के रिगार्डिंग ये सारे क्या हैं, विकास के कार्य हैं, इसको अंडरटेक करना। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम, फर्स्ट क्या है, शेयर इन लैंड रिवेन्यू, सेकंड टैक्सेस एंड सेस, एंड थर्ड लाइसेंस फीस है, फोर्थ है ग्रांट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट,
ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ये इनकम के सोर्स हैं जिला परिषद के। जो लैंड रिवेन्यू, भूमि कर इकट्ठा होता है, टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, लाइसेंस की फ़ीस इकट्ठी होती है, ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, फंड्स गिवन बाय सेंटर, केंद्र से जो फंड मिलता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ जिला परिषद, ये सारे इनकम के सोर्स हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज एक्ट 1993। जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिस्ट्रक्चर्ड इन द अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था उसको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया था। द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन हुआ था इन 1993। gave a legal or constitutional status to municipal administration by including it in Schedule 12th of Indian Constitution। इसे एक स्पेशल स्टेटस दिया इसने, 74वें संविधान संशोधन ने इसको, जो संविधान का जो शेड्यूल 12th है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर दिया गया 12th शेड्यूल के अंदर। द नगर पालिका एक्ट 1993 एज द 74th अमेंडमेंट वॉज नोन हैड द फॉलोइंग। से कुछ फीचर्स हैं इस अमेंडमेंट के, लाइक इट प्रोवाइड्स फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम इन बिग सिटीज़। ये क्या आपको उपलब्ध करवाता है? एक नगर निगम उपलब्ध करवाता है बड़े बड़े शहरों के अंदर। म्यूनसिपैलिटीज़ और नगर पालिकाज इन सिटी, शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, नगर पालिकाज होती है विद ए पॉपुलेशन बिटवीन 2 लाख to 20,000 एंड अ नगर पंचायत is formed below a population of 20,000. Seats are reserved for SCs, STs in proportion to their population। जो सीट्स हैं वो आरक्षित की जाती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। So dear students, today we have discussed 2 different topics, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.